अस्सलामुअलैकुम। शुरुल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं हूं नूरुल इस्लाम हाशमी और आज मैं आपको देने चला हूं बायो के 9th क्लास का गैस पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम ऑफ 2022 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक है। हम सिलेक्टिव चैप्टर्स करेंगे, स्मार्ट स्टडी करेंगे। आप इस पेयरिंग स्कीम को बहुत अच्छे से देख लें कि कहाँ से कितने शॉट आने हैं और कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। मैं जूम करने लगा हूँ, ये देखें आप। ये हमने स्मार्ट स्टडी करनी है, बस यही वाले चैप्टर्स हमने तैयार करने हैं और इन्हीं चैप्टर्स में से हमने फुल मार्क्स लेने हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 4 है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 1 और 4 है, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर 5, 3 या 5, 7 कोई एक पेयर हम तैयार करेंगे शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए हमने फिर करना है चैप्टर 8, 9, जिसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का शॉर्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे 60/60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। और एक डेंगू फीवर का लास्ट वाला टॉपिक है, वो भी हम प्रिपेयर करेंगे। आइए देखते हैं गैस पेपर। आपको मैं इम्पोर्टेंट तरीन जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं बोर्ड में क्वेश्चंस वो बताने लगा हूँ। आपने बहुत ध्यान से देखने हैं और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी, इसमें से हमारे पास एक लॉन्ग आना है और हमारे पास कितने शॉट आने हैं, हमारे पास 3 शॉट इसमें से आने हैं, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमने पहले और चौथे चैप्टर से हमने करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास आता है डिफरेंशिएट बिटवीन जोलॉजी एंड बॉटनी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, हमारे पास मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी और सेल बायोलॉजी में डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास टेक्सोनॉमी, पैलेंटियोलॉजी आ जाता है, पैरासाइटोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, और हमारे पास पैरासाइट्स की भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ये हमारे पास पैरासाइट्स की डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आप मार्क कर लें, इसे भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, याद करना है। मैं आपको जस्ट दिखाता जाऊंगा बिकॉज टाइम बहुत कम है, शॉर्ट है, ठीक है। आपने खुद मार्क कर लेनी है अपनी बुक पे। उसके बाद हमारे पास ये लॉन्ग हो सकता है, मे भी लॉन्ग है, कभी आया नहीं है, 1-2 बार आया है दूसरे बोर्ड्स में, ठीक है जी। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बायोमेट्री, ठीक है, बायोमैथमेटिक्स। वो लिख देते हैं डिफाइन बायोमेट्री या व्हाट इज़ बायोमेट्री या व्हाट इज़ मीन्ड बाय बायोमेट्री। तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि बायोमैथमेटिक्स को बायोमेट्री कहते हैं, वो समझते हैं पता नहीं ये सवाल कहाँ से आ गया। तो आपने बायोमेट्री को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी लॉन्ग हो सकता है, हमारे पास कोई से 4-5 वो पूछ सकता है, ठीक है। आपने एक बार इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें वो है हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन, वो बहुत बार पूछ चुके हैं, ठीक है जी। और समटाइम्स वो डिफ्रेंशिएट भी करवा देता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर। उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल में से ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाएगा शॉर्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दैन टिश्यू लेवल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्गन सिस्टम लेवल। मैंने ये इसका लेक्चर भी अपलोड कर दिए हुए हैं, ठीक है। आपने वो लेक्चर लाजमी देखने हैं, आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है आपने इस लॉन्ग को अटैम्प्ट करना है और क्या क्या आपने हेडिंग्स देनी है, किस तरह से एग्जाम्पल आपने कोड करनी है, वो आपको मेरे लेक्चर में मिलेगी, ठीक है। आपने वो लाजमी देखना है। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल हमारे पास शॉर्ट हो सकता है, पॉपुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, कम्युनिटी लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पीशीज़ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा लॉन्ग में वो कम्युनिटी और पॉपुलेशन को इकट्ठे मिला के पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, तो ये भी लॉन्ग आ सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट है कॉलोनियल, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। चैप्टर 2 को हम शॉर्ट के लिए तैयार करेंगे, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं आना। सबसे पहले डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मेथड की, एंड देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव की विद एग्जांपल। एक एग्जांपल आपने याद करनी है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फ़र्क याद करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हाइपोथेसिस के करैक्टरिस्टिक्स, 4-5 करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन में फ़र्क पूछ लेता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसके ये तो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है हमारे पास करैक्टरिस्टिक वाला, तो आपने ये बहुत अच्छे से याद करना है। उसके अलावा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में फ़र्क पूछ लिया जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता, ठीक है जी। ये भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मलेरिया वाले टॉपिक्स में से ये मैंने मार्क कर दिया है, इसमें से ऑब्जर्वेशंस ये वाली आपने तैयार कर लेनी है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। फिर हमारे पास थ्योरी की डेफिनेशन पूछ लेता है और
एंड प्रिंसिपल की डेफिनेशन पूछ लेता है और समटाइम्स इन दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है। तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और हमारे पास एक लॉन्ग आना है। आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लॉन्ग के लिए ईजी लगता है तो आप ये लॉन्ग के लिए कर लें, लेकिन मैंने इसको अपनी पेयरिंग स्कीम में लॉन्ग से निकाल दिया हुआ है। मैं लॉन्ग करूँगा 8वें और 9वें से, पहले और चौथे से, ठीक है जी। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में फ़र्क और एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद वो ह्यूमन की हमारे पास ये क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। ये आपने लाजमी याद करनी है कि किंगडम इसका क्या है, फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये आपने सारे याद करने हैं ह्यूमन की। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास स्पीशीज़ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ। 2 किंगडम के डिफेक्ट्स पूछ लेता है कि 2 किंगडम को क्यों रिजेक्ट किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। 3 किंगडम की रिजेक्शन, 5 किंगडम की एक्सेप्ट होने की रीज़न, ठीक है जी। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके अलावा 5 किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। ये इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुकी है, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, वो पूछ लेता है कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को महफूज कैसे कर सकते हैं। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से रीड करना है। ये शॉर्ट में आ जाता है, इसके 3-4 लाइन्स के अपना शॉर्ट क्वेश्चन में जवाब देना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये भी डिफॉरेस्टेशन वाला हमारे पास इसके काजेज एंड इफेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। ये भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इंडेंजर्ड वो स्पीशीज़ होती हैं जो अभी ख़तरे में हैं, जो अभी ख़त्म नहीं हुई मुकम्मल तौर पे, और इनकी एग्जांपल भी आपने लिखनी होती है। और एक्सटिंक्ट वो स्पीशीज़ होती हैं जो इस दुनिया से ख़त्म हो गई हैं, जैसे डायनासोर्स वगैरह हैं, ठीक है। और इंडेंजर्ड में हमारे पास लायन आ जाएगा और डॉल्फिन वगैरह आ जाएंगी। ये आपने बहुत अच्छे से शॉर्ट प्रिपेयर करना है, ये बहुत बार आ चुका है। अब है हमारे पास चैप्टर नंबर 4। हम पेयरिंग स्कीम के हिसाब से चलें तो चैप्टर 1 और 4 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर हमने करना है, ठीक है। इसमें से कोई चीज़ हमने नहीं छोड़नी। 2 और 3 को आप लाइट ले सकते हैं चैप्टर को, लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 4 को आपने लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट पोर्शन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट पोर्शन आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, यहाँ पर गिवन है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन का। उसके बाद हमारे पास सेल थ्योरी के प्रिंसिपल्स हमारे पास 3 यहाँ पर गिवन है, वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। हमारे पास लॉन्ग में सेल वाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मोडीज मेटा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास। साइटोप्लाज्म भी शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद साइटोस्केलेटन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। न्यूक्लियस भी शॉर्ट क्वेश्चन है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइबोसोम्स का पूछ लेता है वो कई बार, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अक्सर ये सवाल आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टी एंड सिस्टर्नी। सिस्टर्नी हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस में पाई जाती है, ठीक है। वो भी आगे हम अभी बताऊंगा आपको वो कहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्लास्टिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इसमें से फिर शॉर्ट भी आ जाते हैं, वो लिकोप्लास्ट वगैरह का किसी का पूछ लेता है पार्ट का, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक की टाइप्स पूछ लेता है वो रेटिकुलम की, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अब ये देखें, ये आ गया गोल्जी ऑपरेटस। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा सिस्टर्नी। मैं इसको जूम करने लगा हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। सेंट्रियोल भी हमारे पास शॉर्ट है। वैक्यूल भी शॉर्ट है। उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। शॉर्ट में आपने 2-2 रीजंस लिखनी होंगी, लेकिन लॉन्ग में आपको 4 रीजंस लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये लॉन्ग कई बार आ चुका है। उसके बाद डिफ्यूजन, फैसिलिटी डिफ्यूजन में डिफरेंस आ जाता है शॉर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट शॉर्ट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ऑस्मोसिस के लिए हमारे पास टाइप्स का पूछ लेता है, हाइपरटोनिक होपरटोनिक में फ़र्क, या आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक में फ़र्क। तो इनमें से किसी 1-2 का डिफरेंस पूछ लेता है वो। वाटर बैलेंस हमारे पास एज अ लॉन्ग हो सकता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सोडियम पोटाशियम पंप शॉर्ट हमारे पास आ सकता है। लेकिन ये वाले एंडोसाइटोसिस वाले, फाइगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं। एक्सोसाइटोसिस एंड देन ये लॉन्ग हमारे पास शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है हमारे पास। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स,
इन दोनों में डिफरेंस कई बार आ चुका है, कोलन काइमा टिश्यू में एंड स्क्लेरन काइमा टिश्यू में। ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास सीव ट्यूब सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। चैप्टर 5 की बारी है, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं है, इसमें से आप शॉर्ट देखते जाएं, लेकिन मैंने फिर भी मार्क कर दिए हैं कौन से लॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन इसमें से लॉन्ग नहीं आना। नो लॉन्ग, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में डिफरेंस आ सकता है, एज अ शॉर्ट भी हो सकता है। यस फेज G2 फेज हमारे पास ये शॉर्ट हैं सब के सब, एज अ शॉर्ट आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। प्रोफेज वगैरह, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, फ्रैगमोप्लास्ट कहाँ पे होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास सिग्निफिकेंस, ये भी लॉन्ग है, लेकिन आपने लॉन्ग इसमें से नहीं तैयार करना बिकॉज इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा, तो आपने शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं। सेल रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन शॉर्ट हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शॉर्ट है हमारे पास। एरर्स इन माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, तो वो ट्यूमर्स का फ़र्क पूछ लेता है बिनाइन और मैलिग्नेंट का। और मेटास्टासिस अलग से वो शॉर्ट देता है, ये डिफरेंस में नहीं आती। एरर्स इन मायोसिस, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, इसे निस्रोसिस भी पढ़ते हैं, नेक्रोसिस भी पढ़ते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, वो आप देख लें। चैप्टर 6 इंजाइम्स, ये भी सिर्फ शॉर्ट के लिए है, मैंने मार्क की हुई हैं डेफिनेशंस, आप देखते जाएं। ये देखें लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं, आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा सबस्ट्रेट और उसमें जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है ये फ़र्क डिफरेंस पूछ लेता है, वो वाला भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये पीएच जो है हमारे पास कैसे फैक्टर इंजाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। और ये मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम, जिसको ES कम्प्लेक्स भी लिखा जाता है, तो ये भी आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब चैप्टर 7 बायोएनर्जेटिक्स, इसमें से हमने जो है लॉन्ग प्रिपेयर नहीं करना। तीसरा और सातवें का पेयर है, अगर ये ईजी लगते हैं तो आप ये प्रिपेयर कर लें, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि तीसरे और सातवें में से बिकॉज 4 शॉर्ट अटैम्प्ट होंगे तो 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, तो आप तीसरे और सातवें को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करें और पाँचवें के साथ किसी के जो है पेयर बना लें पेयरिंग स्कीम के हिसाब से, जैसे मैंने बनाया हुआ, तो आप पेयरिंग स्कीम ज़रूर देखें। उसके अलावा मैंने लॉन्ग भी, ये देखें लॉन्ग भी मैंने मार्क किए हुए हैं और मैंने शॉर्ट भी मार्क किए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने रेड बॉल पेन से इसीलिए मार्क किए हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। ये लाइट रिएक्शंस शॉर्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी। लाइट एंड डार्क बहुत रिएक्शंस जो हैं ये दोनों, और ये जी स्कीम वाला जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है लाइट रिएक्शंस को, ठीक है। उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है, इसके डिफरेंस। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अलहदा से शॉर्ट है, ठीक है, और लैक्टिक फर्मेंटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अलहदा से, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन ये भी अलहदा आएगा, डिफरेंस नहीं आएंगे, जबकि एरोबिक और एनारोबिक में इकट्ठे डिफरेंस पूछेगा। अल्कोहलिक का अलग पूछेगा, लैक्टिक का अलग पूछेगा, और इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन अलग अलग पूछेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास, और शॉर्ट भी पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, या ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। एनर्जी बजट ऑफ रिस्पिरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब बात करें चैप्टर 8 और 9 की, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट और लॉन्ग दोनों आने वाले हैं हमारे पास। चैप्टर 8 से भी लॉन्ग आना है हमारे पास और 9 से भी आना है, और इसको मैंने पेयरिंग स्कीम में ऐड किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको पेयरिंग स्कीम पहले भी दिखाई है स्मार्ट सिलेबस की, आप दोबारा देख लें बेशक, ठीक है। तो हमारे पास मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं, आप देख लें। सबसे पहले न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट में फ़र्क पूछेगा, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में फ़र्क पूछेगा, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क पूछेगा। उसके अलावा ये देखें हमारे पास इनके यूजेस वो पूछ सकता है, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फ़र, कैल्शियम और आयरन के, ठीक है जी। उसके बाद रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम वो पूछेगा आपसे। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लिपिड्स में मैंने ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का वो पूछ सकता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास प्रोटीन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर और ट्रेस मिनरल्स में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे वो। इसी तरह रोल ऑफ हमारे पास कैल्शियम एंड आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स, कोई से भी एक विटामिन की वो डेफिशिएंसी की डिजीज़ेस पूछ सकता है, या विटामिन की रीज़न पूछ सकता है कि वो किस लिए काम आते हैं, फंक्शंस पूछ सकता है।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है नाइट ब्लाइंडनेस का। MCQs भी कई बार आ चुके हैं कि विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉट है हमारे पास, ये दोनों डिजीज़ और सॉरी ये दोनों और ये भी डिजीज़ जो हैं डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए। ये शॉर्ट के लिए, ये लॉन्ग के लिए। और इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। फीमेल का वो लॉन्ग पूछ सकता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। ये पाँचों स्टेप आपने बिल्कुल एज़ इट इज़ प्रिपेयर कर लेने हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। उसके बाद पेरिस्टेलिसिस क्या होती है कि बोलस कैसे नीचे जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टमक का हमारे पास लॉन्ग बन सकता है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन ये शॉर्ट में है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है जी रोल ऑफ लीवर। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये आपने लाजमी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, ये वाला आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास डिजीज़ हैं डायरिया वगैरह, ये शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट का है। इसमें से पहला लॉन्ग हमारे पास ये बनता है वाटर अपटेक, वाटर एंड आयन अपटेक का। फिर ये ट्रांसपायरेशन का हमारे पास बनता है। ट्रांसपायरेशन में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा दोनों लिखी जाएंगी। उसके बाद हमारे पास ये फैक्टर फैक्टिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है हमारे पास, सॉरी शॉर्ट, लॉन्ग नहीं बनता ये सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये शॉर्ट है। ट्रांसपायरेशन पुल का वो इसमें से पूछेगा। और क्वाहियन टेंशन थ्योरी तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है शॉर्ट के लिए। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म है हमारे पास। इसके अलावा ये देखें क्वाहियन टेंशन, अटेंशन, ट्रांसपायरेशन पुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये ब्लड प्लाज्मा ब्लड वगैरह शॉर्ट में हमारे पास आप इसे याद कर सकते हैं। रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स, लीकोसाइट्स, ठीक है। ये आपने शॉर्ट एज अ शॉर्ट प्रिपेयर कर लेने हैं हमारे पास, ये भी एज अ शॉर्ट आपने प्रिपेयर कर लेना है। ब्लड डिसऑर्डर्स जो हैं ये दो आपने दोनों तैयार कर लेनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है। ल्यूकीमिया और जो है हमारे पास थैलेसीमिया। उसके बाद ABO ब्लड ग्रुप हमारे पास सिस्टम है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। RH फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ह्यूमन हार्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और इसमें से शॉर्ट भी बन जाते होते हैं। तो आपने जब एज अ लॉन्ग प्रिपेयर कर लेंगे तो एज अ शॉर्ट भी ये प्रिपेयर हो जाएगा। हमारे पास हार्ट बीट का जो टॉपिक है, उसके बाद डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक हमारे पास जो है ये दोनों हार्ट बीट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास। ब्लड वेसल्स हमारे पास आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बन सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और ये तो हर बच्चे को ही पता होती हैं ब्लड वेसल्स का मेरे ख्याल से। तो ये वही आर्टरियल सिस्टम और वीनल सिस्टम आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास, लॉन्ग भी हो सकते हैं, एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है हमारे पास। और यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर एंड हो जाता है और आज के लिए बस इतना ही। इसके अलावा फ़िज़िक्स का पैटर्न और गैस पेपर इस तरह से अपलोड कर चुका हूँ और शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस के साथ बता चुका हूँ कि कौन से कहाँ से शॉर्ट कितने लॉन्ग कैसे तैयार करने हैं, आपने कैसे MCQs तैयार करने हैं, इंग्लिश का, मैथ्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, सबका बता दिया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम आपके लिए ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ अपलोड कर सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।